फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हुआ 30,000 का स्कैम। हाँ, आप सही सुन रहे हो, 30,000 का स्कैम हुआ है। तो रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है जिसके थ्रू मुझे पता चला कि उसके साथ 30,000 का स्कैम हुआ है। तो किसके साथ हुआ है, किस तरह से हुआ है, किसने किया है, क्या फॉरएवर ने डायरेक्ट उसके साथ स्कैम कर लिया है 30,000 का, या फिर कोई एफबीयू ने उसके साथ स्कैम किया है। तो जो भी चीज़ है, वीडियो को फुल एंड तक देखना ताकि आप लोगों को पता चले आखिरकार स्कैम किया किसने है। तो इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो मेरा नाम है मोनिका रॉय और मैं फॉरएवर में एक एफबीयू हूँ और मैं यहाँ पे काम करती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का आपके पास एक काला सच। मानने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो एक कंपनी अच्छा है या फिर बुरा है, ये दोनों आदमी के अंदर रहता है। जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, या फिर गलत पर्सन के पास जाके जिनके साथ ऐसा फ्रॉड केस होता है, फ्रॉड हो जाता है, उनके लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा खराब और गंदा प्लेटफॉर्म है। मतलब उनके लिए ये प्लेटफॉर्म फ्रॉड है। कुछ दिन पहले एक लड़की का मुझे मैसेज आया, वो भी मेरी तरह एक स्कूल स्टूडेंट है, वो भी पढ़ाई कर रही है। उसने रिसेंटली हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दिया है। ये सोचा क्यों ना, ये छुट्टी का टाइम है अभी, फिर मैं कॉलेज में भी चली जाऊंगी, तो क्यों ना मैं अभी अपना खुद का कोई काम स्टार्ट कर लूँ ताकि मैं पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सकूँ। तो उसने ये सोचा और सोच के उसने ढूंढना स्टार्ट कर दिया हर जगह कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो घर बैठे बैठे पैसा कमा सके। तो उसके सामने इंस्टाग्राम के थ्रू आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एंड उसने वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जिसके थ्रू मिला था, उसने उनसे कांटेक्ट किया एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में उसने जानना शुरू कर दिया। तो पहले तो उसके साथ 199 का स्कैम हुआ एंड उसके बाद धीरे धीरे ये स्कैम बढ़ता ही गया। उसका नाम है साक्षी एंड वो रहती है मुजफ्फरपुर में, यूपी का। तो वहाँ से मुझे उसका मैसेज आया था एंड आप सोच नहीं सकते हो, मैंने उनसे बात किया एंड वो इतना ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो एक स्कूल स्टूडेंट है। तो मैसेज के थ्रू उसका मेरा कन्वर्सेशन चला एंड मैंने उससे अच्छे से पूछा कि हुआ क्या है आपके साथ एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे पहले बताया कि मैम मेरा तो पहले 199 का स्कैम हो मेरे साथ। उन्होंने पहले मुझे ये बोला कि 199 लगा दो एंड आपका 3 दिन का सेशन चलेगा, उसमें आपको काम के बारे में सारा चीज़ समझाया जाएगा। तो 199 उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, सबके पास हो ही जाता है, नहीं भी होने से वो किसी भी तरह से अरेंजमेंट कर लेता है, अपने पेरेंट्स से ले लेता है। तो उसने भी ऐसा ही किया, अपने पेरेंट्स से 199 लिया एंड उसने 3 दिन का सेशन कर। 3 दिन बाद उसके साथ असली जो चीज़ था वो होना स्टार्ट कर दिया। तो 3 दिन बाद उसको फिर उन्होंने बताया कि आपको अभी 6,000 लगाना है, मतलब आपको अपना आईडी एक्टिवेट कराने के लिए 6,000 का ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हो किस तरह का ये लोग स्कैम कर रहे हैं। पहले तो उससे 199 का सेशन का लिया, उसके बाद 6,000 उससे लिया अभी आईडी एक्टिवेट कराने के लिए। अभी यहाँ तक ही नहीं, और आप सुनिए, उसके बाद जब उसने 6,000 लगा दिया तो उसके बाद फिर उसे बताया गया आपका आईडी तो एक्टिवेट हो गया है बट आप बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल नहीं हुए हो। तो उसके लिए आपको 2cc करना होगा और 2cc करने के लिए आपको अभी कॉम्बो पैक खरीदना होगा, जिसके बारे में लगभग सभी को ही पता है कि कॉम्बो पैक क्या है। तो कॉम्बो पैक लेना होगा। तो उसने भी क्या किया, ठीक है, वो बिज़नेस तो करना ही चाहती थी और इतना दूर वो आ चुकी थी, इतना सारा पैसा वो लगा चुकी थी ऑलरेडी, और फिर 30,000 लगाना उसके लिए उतना मतलब मुश्किल होने से भी उसका मन फिर लौट के नहीं आता। तो उसने वही किया, 30,000 किसी भी तरीके से उसने अपना स्कॉलरशिप वगैरह जितना भी उसका सेविंग्स था, उसने मुझे बोला कि मैंने सारा, मैम जो भी मेरा सेविंग्स था मैंने सारा लगा दिया उस बिज़नेस के ऊपर। तो उन लोगों ने अभी भी उसको बख्शा नहीं, 30,000 तो उसने लगा ही दिया। उसके बाद 30,000 का कॉम्बो जब आया, उन्होंने क्या लगाया, उस कॉम्बो को उसके थ्रू मंगाया नहीं गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो जिसके थ्रू हम बिजनेस करेंगे उसका स्पॉन्सर आईडी लेके हम लोग अपना आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसी से हम लोग डायरेक्ट 2cc का जो कॉम्बो पैक है उसको हम लोग ऑर्डर करते हैं। लेकिन उसके साथ ऐसा भी नहीं हुआ। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने आईडी से कॉम्बो पैक मंगाया, कॉम्बो पैक मंगा लिया उसने। उसके बाद जब उससे थोड़ा बहुत उनमें शक होने लग गया, क्योंकि वो जब पूछती थी सर मेरा कॉम्बो पैक आया या फिर नहीं, तो वो लोग टाल देते थे, वो लोग बोलते कि आएंगे ऐसे कर करके उसने मुझे ये बताया कि 15 दिन लगभग हो गया, लेकिन फिर भी उसका कॉम्बो पैक आया नहीं। ठीक है, उसे ऐसा लगा। उसके बाद उसने बोला कि नहीं सर मुझे करना नहीं है, आप मुझे मतलब कॉम्बो पैक को मेरा रिफ़ंड कर दो, मुझे मेरा पैसा से चाहिए, मुझे नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता है, आपने TrueCC का प्रोडक्ट मंगा लिया है, अभी वैसा नहीं होता है, कंपनी के रूल के हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उन लोगों से कि आपने कहाँ मतलब फॉरएवर का रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह कहाँ आपने पढ़ा है, जो लोग फॉरएवर में काम करने आना चाहते हैं उन लोगों को आप इस तरह से फंसा देते हो। एंड फिर उनको लगता है नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेक और फ्रॉड किस्म का प्लेटफॉर्म है। तो उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर कॉम्बो पैक का उनको सामान दे दिया गया, तो उसमें से उन लोगों ने क्या किया, कुछ जो अच्छा सामान था उन्होंने उससे निकाल लिया। तो आप समझ सकते हो किस तरीके का, मतलब क्या बोलूँ, कितना नीचा सोच है इन लोगों का। मतलब प्रोडक्ट भी निकाल लिया, थोड़ा बहुत उसको दिया प्रोडक्ट, फिर काम वगैरह कैसे करना है उसको मतलब जानना था आगे कैसे काम करना है, क्योंकि जो नए आएंगे उनको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कैसे काम करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। आप समझ सकते हो उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगा, उस टाइम में क्या बीतेगा उस लड़की के ऊपर, क्योंकि इतना सारा पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद अचानक से उसका नंबर क्या कर दिया, लोगों ने ब्लॉक कर दिया। तो फिर उसने मेरा वीडियो देखा यूट्यूब में, वीडियो देखने के बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया। बट इस तरीके का जो चीज़ हो रहा है आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी साथ भी इस बिज़नेस को करो, लेकिन पहले उस आदमी को आप अच्छे से जान लो कि कैसा है, उसके साथ बिज़नेस आप करोगे तो क्या वो सेफ़ रहेगा आपके लिए या फिर नहीं रहेगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म देखिए, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट किसी से आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं ले रहे, ठीक है, आप वहाँ पे कंपनी को दे रहे हो पैसा, और ये रूल है कि आप किसी के थ्रू नहीं ले सकते हो, पैसा नहीं दे सकते हो। आप बिजनेस करना चाहते हो, आपका आईडी क्रिएट करना होगा, आपको खुद वहाँ पे ऑर्डर करना होगा। तो इस तरीके से होता है। तो मैं आप लोगों को से यही बोलना चाहूँगी, काम करना है आप कीजिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छा टीम मिला है जिसके थ्रू मैं काम कर रही हूँ और आगे भी बढ़ रही हूँ बहुत ही तेज़ी से। तो आपको भी करना है या फिर आप करने का सोच रहे हो या फिर कुछ भी जानना है आपको, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ज़रूर से आपका जितना तक होगा मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जितना तक मैं कर सकती हूँ। और बाकी का आप सोच समझ के ही किसी के साथ ज्वाइन करने का सोचिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छा है लेकिन आदमी आपको गलत मिल सकता है, जो कि मैं हर वीडियो में हर किसी से बोलती हूँ। तो आज का वीडियो इतना तक ही। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे तरह इस तरह से जुड़े रहेगा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और कोई भी क्वेरी रहने से आप मुझे आराम से कांटेक्ट या फिर कमेंट कर सकते हो।